आज हम एक लेटर पढ़ने जा रहे हैं। ये लेटर का नाम औ है। अ उ औ। ये इंग्लिश अल्फाबेट में 15 नंबर लेटर 15 औ। ये औ है, ओ नहीं। इसको हमें ध्यान देना है। इंग्लिश लैंग्वेज में ओ साउंड कहीं नहीं है। जैसे उड़िया में हम ऐसे ओ लिखते हैं, ऐसा साउंड ओ ऐसा इंग्लिश की दुनिया में कहीं नहीं। एक बात याद रखना, ये लेटर को बहुत लोग ओ पढ़ते हैं, पर ये लेटर का नाम ओ नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड है, उसके अंदर 44 सिंबल्स हैं। जैसे मैं यहां लिखा अ उ, ये डबल वावेल साउंड है। औ एक डबल वावेल साउंड है। ये लेटर एक है, पर इसके अंदर दो साउंड होता है, याद रखना। औ अ उ दोनों वावेल है और दोनों मिल जाते हैं, ये डबल वावेल है। ये औ है। औ ओ साउंड इंग्लिश में कहीं नहीं है। जैसे एक एग्जांपल में देता हूं, आप इसको गो नहीं कहते, जी औ गौ। औ यहां पे औ का साउंड औ आया। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो स्लैंग्स के अंदर आपको ऐसे सिंबल मिलेंगे, ग औ गौ। तो आप इंग्लिश को सीखने के लिए एक अच्छी डिक्शनरी का इस्तेमाल करिए जहां पे सिंबल्स करेक्ट हो। ये गौ है, गो नहीं है। इस तरह एस औ सौ, एन औ नौ, ये नौ सो गो ओ ऐसा नहीं। तो आपको आज से ध्यान देना है, ये लेटर का नाम औ है, ओ नहीं है। क्यों नहीं है? कारण इंग्लिश में 44 साउंड के अंदर ओ नाम का साउंड और उसका सिंबल कहीं नहीं, इसलिए ओ साउंड नहीं है। और ये लेटर को हम कभी ओ नहीं कहेंगे। तो फिर से हम जानकारी लेंगे। ये एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, इसका सीरियल 15 है। ये एक वावेल है। क्यों? वावेल वो है जिसका अपना साउंड होता है। वावेल हैज इट्स ओन साउंड। ये बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे की मदद नहीं लेता। और इसके अंदर दो साउंड है, एक अ, दूसरा उ। ओ नहीं है, औ है। तो ये डबल वावेल साउंड वाला एक लेटर है। क्लियर हो गए? जैसे पहला वावेल है ए ई ए, वो ए नहीं है, ए ही है। इस तरह दूसरा है ई, एक साउंड है। तीसरा है आ ई, आई, उसमें भी डबल वावेल है। और ये चौथा है अ उ औ, ये डबल वावेल है। दोनों वावेल साउंड एक जगह हुआ है। और 5 नंबर में हमारा है यू। यू के स्टार्ट में कंसोनेंटल साउंड है या, और लास्ट में वावेल साउंड ओ है। पर यहाँ पे औ का साउंड डबल वावेल साउंड है, इसको हमें ध्यान देना है। ये ओ नहीं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। औ इज अ वावेल। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, इट इज साउंडेड विद द कंसोनेंटल साउंड। कभी कभी लेटर हम नहीं पढ़ते, एक्चुअल में साउंड पढ़ते हैं। एक लेटर का एक साउंड नहीं है, ये बहुत साउंड हो सकता है, वर्ड में डिफर करता है। तो औ एक लेटर है, ये वावेल है। इसका सीरियल इंग्लिश अल्फाबेट में 15 है। इसके शुरू में आ है, लास्ट में ऊ है। ये मिलके डबल वावेल औ बना। और कभी कभी ये कंसोनेंटल साउंड होता है। कैसे? ना स्टार्ट में, प्रारंभ में, बिगिनिंग में हमें माउथ का
एक पार्ट दूसरे पार्ट को टच कराना पड़ता है, नहीं तो साउंड नहीं होगा। क्लियर हो गए? और जहां भी माउथ का एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन को छुआ, टच किया, मदद लिया, तो वो कभी वॉवेल साउंड नहीं होता। क्लियर हो गए? सो लेटर औ है, कभी कभी ये कंसोनेंटल साउंड व करता है, व। अब याद रखना, व का सिंबल ऐसे है W जैसे, स्लैंट्स के अंदर होता है। इसका नाम W नहीं, स्लैंट्स के अंदर है, ये सिंबल हो गया। ये व बोलते समय लिप्स, हमारे दोनों लिप्स राउंड होते हैं, और यहाँ जो शुरू है लिप्स के, जो स्टार्टिंग पॉइंट में, वो टच करते हैं, व। क्लियर हो गए? तो कभी कभी औ व का साउंड करता है। तो जब औ व का साउंड करे, याद रखना, जैसे हम W का भी कभी कभी व साउंड W होता है, देख लीजिए यहां पे ये साउंड होता है व, वर्ड। तो ये वर्ड, वो साउंड एक कंसोनेंटल साउंड है। तो कभी कभी औ भी W जैसे साउंड करता है, वर्क, तो वहां पे वो कंसोनेंटल साउंड होता है। जैसे हम देखते हैं, आर्टिकल जब बिठाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल इन योर हैंड, तो हम दो चीज देखते हैं। पहला, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड का पहला लेटर क्या है, अक्षर, वो पिक्चर, वो छवि क्या है, पर उसको देखकर हम नहीं बिठाते। वावेल हो, कंसोनेंट हो, हमें उसका साउंड देखना है। इफ द इनिशियल साउंड इज वावेल, वी पुट एन, इफ द इनिशियल साउंड इज कंसोनेंटल, वी पुट ए। ये नियम है। तो अभी देखते हैं, ऑरेंज, हम यहाँ पे पहले लेटर को देखते हैं, ऑरेंज का, औ, एक लेटर वावेल है। अब यहाँ एन नहीं बिठाना, साउंड को देखना है। लिखे हम औ, पर इसको ऑरेंज नहीं पढ़ते, इसको ऑरेंज पढ़ते हैं, औ। तो इनिशियल में औ का साउंड औ नहीं है, ओ है। देख लीजिए, ऑरेंज नहीं पढ़ते हम, ऑरेंज पढ़ते हैं। और एक वावेल साउंड है, इसीलिए हम एन बिठाए। तो यहाँ पे ऑरेंज में स्टार्टिंग लेटर औ के लिए एन नहीं बैठा, इनिशियल और स्टार्टिंग साउंड ओ वावेल साउंड है, इसीलिए एन बैठा। क्लियर हो गए? अब नेक्स्ट को जाते हैं, औल। औल का पहला लेटर वावेल है, और ये साउंड कैसे करता है, औ है, और औ साउंड ही करता है, OWL, औल। क्लियर हो गए? औ एक वावेल साउंड है, इसमें औ बोलते समय माउथ का एक पार्ट दूसरे को नहीं छूता, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज करते हैं। क्लियर हो गए? सो लेटर कुछ भी हो, आप साउंड को देखना। यहाँ औ है और ओ साउंड होता है, ओ एक वावेल साउंड की वजह से हम एन बिठाए। यहाँ औ है और औ साउंड होता है, औ एक वावेल साउंड है, इसलिए हम एन। अभी इधर आते हैं, 1 रुपी नोट, 1 1 1 1 व, इसको ध्यान देना है। क्लियर हो गए? अब यहाँ पे 1 है, औ एक वावेल है, पर स्टार्टिंग में ये औ साउंड नहीं होता, ओ साउंड नहीं होता, व साउंड होता है, व साउंड एक कंसोनेंटल साउंड है, जिसका सिंबल ऐसे होता है, व। क्लियर हो गए? ये व एक कंसोनेंटल साउंड है। 1 रुपी नोट, व बोलते समय लिप राउंड हुए, दोनों लिप्स राउंड हुए, और जो स्टार्टिंग पॉइंट में लिप्स के वो टच होते हैं, व, इसीलिए हम यहाँ पे एन नहीं ए बिठाते हैं। ध्यान रखना है, लेटर कुछ भी हो, हमें साउंड को मार्क करना है। Although O is a vowel, we can't put here the definite article and, because
the initial sound is w, not o, or neither o. So whenever the initial sound is consonantal sound and we to take the help of the organs, we should have to touch some of the organs of our mouth. It should be the consonantal sound. We to put a. जब भी आप शुरू में स्टार्ट में कोई वर्ड के कंसोनेंटल साउंड पाए, लेटर वावेल है औ, पर यहाँ पे साउंड व करता है, वो एक कंसोनेंटल साउंड है, इसीलिए माउथ का एक पार्ट दूसरे की हेल्प लेता है, बगैर हेल्प के ये साउंड नहीं होता। तो वह एक कंसोनेंटल साउंड की वजह से हम एन नहीं बिठा सकते। ए और अ 1 रुपी नोट, अब 1 रुपी नोट एंड 1 रुपी नहीं होगा, एन ऑरेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे इनिशियल साउंड ओ वॉवेल साउंड है। एन आउल होगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियल में औ वॉवेल साउंड है। एंड 1 रुपी नोट नहीं होगा, इसीलिए कि यहाँ पे वो साउंड स्टार्ट में, तो हमें साउंड को मार्क करके इंडेफिनिट आर्टिकल बिठाना है। और कभी ओ साउंड इंग्लिश में कृपया नहीं करना, ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।